नमस्कार दोस्तों। तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 की अगर बात करें तो मनु भाकर जी जो कि हरियाणा से आती हैं और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऑलरेडी प्राउड फील कराया। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इंडिविजुअली जीते हैं। एक तो इन्होंने सिंगल इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता और उसके बाद इन्होंने डबल्स में सरबजोत जी के साथ मिल करके एक और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया इंडिया के लिए और इंडिया को काफ़ी प्राउड फील कराया है। उसके अलावा आप देखोगे तो मनु भाकर जी की बात कर ही चुके हैं हम ऑलरेडी, लेकिन आपको कई सारे गेम्स ऐसे हैं जहां से आपको उम्मीद रहती है कि ये प्लेयर्स हमको ज़रूर से कुछ ना कुछ मेडल तो ओलंपिक्स में ज़रूर जिताएंगे। जैसे जब आप हॉकी टीम को देखते हो, इंडियन हॉकी टीम काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो इंडियन हॉकी टीम को जब आप देखते हो तो उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये शायद हमें मेडल्स दिलाएंगे। और अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को इंडियन हॉकी टीम ने 1972 के बाद पहली बार ओलंपिक्स में हराया है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके अलावा आप अपने रेसलर्स से उम्मीद करते हो कि रेसलिंग में आपको मेडल मिल सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा अगर आप देखो तो आप बैडमिंटन एक ऐसा इवेंट है जिससे आप हमेशा ये उम्मीद करते हो कि ये बैडमिंटन प्लेयर्स, क्योंकि बड़े बड़े बैडमिंटन प्लेयर्स साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, अश्विनी पोनप्पा जैसे बड़े बड़े बैडमिंटन प्लेयर्स इंडिया से निकल करके आते हैं, खासतौर से वुमेन कैटेगरी में, तो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको ज़रूर से मेडल दिलाएंगे। लेकिन जब पीवी सिंधु थर्सडे को अपना मैच हार जाती हैं, प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाती हैं, तो लोगों की उम्मीदें टूट गई थी बैडमिंटन से और ऐसा लग रहा था कि शायद अब इंडिया को बैडमिंटन में शायद कोई भी मेडल नहीं आएगा। लेकिन लक्ष्य सेन ने इतिहास रच दिया है। लक्ष्य सेन सिर्फ 22 साल की उम्र के हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं इंडिया के और ज़बरदस्त बैडमिंटन प्लेयर हैं इंडिया के। इन्होंने इतिहास, पहली चीज़ तो ये रच दिया। अभी तक इन्होंने कोई मेडल तो नहीं जीता, लेकिन आप इनसे निश्चित तौर पर मेडल की उम्मीद कर सकते हो। इन्होंने इतिहास ये रचा है कि ये पहले ऐसे इंडियन मैन बने हैं जो ओलंपिक्स की हिस्ट्री में इस लेवल पर पहुँच पाए हैं। लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है बैडमिंटन में और अब आप एक मेडल की उम्मीद लक्ष्य सेन से कर सकते हो। सिर्फ 22 साल की उम्र में इन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया, क्योंकि आज तक मेंस कैटेगरी में कोई भी इस लेवल तक ओलंपिक्स में नहीं पहुंच पाया था। तो ये सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाले पहले इंडियन मेन प्लेयर हैं जो कि सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और जिस तरीके का इनका फॉर्म देखा जा रहा है तो इनसे बहुत बड़ी उम्मीद है कि ये कोई ना कोई मेडल भारत के लिए ज़रूर लेकर के आ पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी पॉजिटिव गेम प्ले है इनका। मैंने इनका मैच भी पर्सनली देखा और इन्होंने जो इनका मैच हुआ क्वार्टर फाइनल्स का, वो इनका मैच हुआ ताइपे के चाओ तीन चेन के साथ में। ताओ चीन चेन जो है वो इनसे अगर वर्ल्ड रैंकिंग में आप देखोगे तो बेटर प्लेयर थे और पहला जो राउंड हुआ था वहां पर बहुत क्लोज मार्जिन से लक्ष्य सेन जो है वो हार जाते हैं। पहला राउंड 1921 का बहुत 2 पॉइंट का क्लोज मार्जिन से ये हारते हैं, लेकिन दूसरा राउंड में इन्होंने बहुत बढ़िया कमबैक किया और 21-15 से दूसरा राउंड जीता और तीसरा राउंड 21-12 से इन्होंने जीता। तो आप देखो कितना बड़े मार्जिन से यहाँ पर ये जीतते हुए हैं। और अभी रिसेंट का जो 2023 का कनाडा ओपन हुआ था उसमें भी काफ़ी अच्छा फॉर्म था इनका। उस कनाडा ओपन पूरे इवेंट को जीता था, इंटरनेशनल इवेंट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं। साल 2022 के बाद काफ़ी लाइमलाइट में आए थे लक्ष्य सेन। तो जिस तरीके से इनका फॉर्म है, जो स्टेमिना इन्होंने दिखाया, क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी रैलीज हो रही थी उसमें, तो जिस तरीके से जो स्टेमिना इन्होंने दिखाया, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था जब 3 चेन जो हैं ताइपे के वो थक गए थे और लक्ष्य सेन उसी एनर्जी के साथ खेलते हुए नजर आए। तो वो स्टेमिना जो लोगों ने देखा, जो कोचेस ने देखा, उन्होंने बहुत उनकी उम्मीदें बढ़ी हुई हैं लक्ष्य सेन से कि ये जब सेमीफाइनल में पहुंचे हैं तो ये निश्चित रूप से इंडिया के लिए कोई ना कोई मेडल ज़रूर लेकर के आएंगे। ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट इन्होंने सारे इंडियंस का कर दिया और हमारी जो बैडमिंटन से होप थी उसको दोबारा से जगा दी। क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि पीवी सिंधु अपनी प्री क्वार्टर फाइनल्स में मैच हार गई थी थर्सडे को और वो मैच वुमेन सिंगल से मैच हार करके बाहर हो गई। उसके बाद लोगों की उम्मीदें टूट गई। जो बची कुछ उम्मीदें थी मेंस डबल कैटेगरी से सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी से, वो भी अपना क्वार्टर फाइनल्स का मैच हार जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। उसके अलावा वुमेन्स डबल्स का जो हमारी उम्मीदें थी तनिषा कैस्ट्रो और अश्विनी पोनप्पा, वो अपने ग्रुप स्टेजेस के सारे मैचेस हार जाती हैं और वो बाहर हो जाती हैं। तो यहाँ पर सारे जो इवेंट्स हारते जा रहे थे बैडमिंटन में हम लगातार, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब इस बैडमिंटन जो इवेंट है इससे हमें शायद कोई भी मेडल नहीं मिल पाएगा। लेकिन लक्ष्य सेन ने उन सारे इंडियंस की उम्मीदों को दोबारा से जगा दिया है। अगर आप लक्ष्य सेन की हिस्ट्री देखोगे तो 2022 में ये लाइमलाइट में आए थे अपने इंटरनेशनल टूर्नामेंट को लेकर के। ऑल इंग्लैंड ओपन में ये फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते हैं और ऑल इंग्लैंड ओपन में जो इनका फाइनल मैच हुआ था वो विक्टर एक्सेल्सन से ही था। अब राहें लक्ष्य सेन के लिए उतनी आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल होने वाली है सेमीफाइनल में, बिकॉज सेमीफाइनल का दो मैच है। पहला मैच डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से ही है, उसी विक्टर एक्सेल्सन से जिससे ये ऑल इंग्लैंड ओपन में हार गए थे अपना बाउट। उसके अलावा सिंगापुर के लो की यू हैं, वो भी बड़े प्लेयर हैं,
उनसे इनका दूसरा मैच है। और ये दोनों मैच जो हैं ये 4 तारीख को यानी कि संडे को होने वाले, आप ज़रूर से इन मैचेस को देखिएगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राह उतनी आसान नहीं है, हालांकि आसान नहीं है, लेकिन लक्ष्य सेन का जो फॉर्म देखा जा रहा है उसको देख करके कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई मेडल ला सकते हैं। बिकॉज अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग में देखोगे तो विक्टर एक्सेल्सन दुनिया की, ये मैं मेंस BWF सिंगल्स वर्ल्ड रैंकिंग की लिस्ट लेकर के आया हूँ टॉप 25 प्लेयर्स की, उसमें विक्टर एक्सेल्सन दुनिया के 2nd नंबर के खिलाड़ी हैं जो कि डेनमार्क से आते हैं, और यहाँ पर लक्ष्य सेन जो है वो 14वें नंबर पर आता है। लेकिन देखिए इस रैंकिंग का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, बिकॉज लक्ष्य सेन यहाँ पर आपको 14वें नंबर पर देख रहे हैं, पॉइंट्स इनके कम हैं, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी प्री क्वार्टर फाइनल्स में HS प्रणव रॉय, इंडिया के ही प्लेयर हैं, उनको हराया था, जो कि 13वें नंबर पे आते हैं। और जो अभी इन्होंने रिसेंटली प्लेयर को हराया है जो कि ताइपी से आते हैं, चाओ तीन चेन, वो 12वें नंबर के खिलाड़ी थे। तो ऑलरेडी ये दोनों खिलाड़ी इनसे बेटर थे, लेकिन फिर भी अपना इन्होंने स्टेमिना के दम पे, अपने गेम के दम पे, लॉन्ग रैलीज के दम पर इन दोनों खिलाड़ियों को हराया था। तो अब इनका मैच वर्ल्ड के 2nd नंबर के खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन से है, और उसके अलावा जो इनका दूसरा मैच है वो वर्ल्ड के 11वें नंबर के खिलाड़ी सिंगापुर के लो कीन यू से है। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि राह उतनी आसान नहीं है, लेकिन लक्ष्य सेन का जो फॉर्म है निश्चित रूप से उसको देख करके आप होप कर सकते हो मेडल्स के। बिकॉज अगर आप इनका पास्ट देखोगे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इनका पूरा इतिहास देखोगे तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अभी रिसेंटली कनाडा ओपन 2023 का इन्होंने जीता, उसके अलावा 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उसके अलावा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था यहाँ बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ऑलरेडी इनका फॉर्म काफ़ी बढ़िया है, 2022 से ही काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में ये चल रहे हैं। तो इनसे उम्मीद की जा रही है कि ये निश्चित रूप से इंडिया के लिए कोई मेडल लेकर के आ पाएंगे। और इंडिया को मेडल कहाँ से मिल सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दूसरे मेडल जो है वो मनु भाकर, जो ऑलरेडी 2 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को जितवा चुकी हैं, उनसे आप एक और मेडल की उम्मीद आप कर सकते हो। ऑलरेडी उन्होंने इतिहास रच दिया है, 2 इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल्स वो जीत चुकी हैं 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। एक तो इंडिविजुअल उन्होंने जीता था और एक मिक्स्ड टीम में उन्होंने जीता था, मैं आपको बता ही चुका हूँ, सरबजोत जी के साथ उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता था। अब उन्होंने 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भी फाइनल्स में क्वालिफाई कर लिया है। तो मनु भाकर जी अपने तीसरे मेडल की तरफ आगे बढ़ चुकी हैं, और अगर आप वो इस इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीत जाती हैं बढ़िया परफॉर्मेंस दे करके, तो वो भारत की तीसरी खिलाड़ी बनेंगी जो पूरी ओलंपिक्स की हिस्ट्री में भारत के लिए गोल्ड मेडल ला पाया है। क्योंकि आज तक ओलंपिक्स की हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 खिलाड़ी गोल्ड मेडल भारत के लिए इंडिविजुअली ले पाया है। ऐसे तो भारत की हॉकी टीम कई बार गोल्ड मेडल ला चुकी है ओलंपिक्स की हिस्ट्री में, लेकिन इंडिविजुअली अभिनव बिंद्रा जी साल 2008 में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें वो गोल्ड मेडल लेकर के आए थे 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में। और उसके अलावा हमारे गोल्डन बॉय 2020 टोक्यो ओलंपिक्स नीरज चोपड़ा जी भी गोल्ड मेडल ला चुके हैं। और अब तीसरी खिलाड़ी मनु भाकर हो सकती हैं, लक्ष्य सेन भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। दोनों में से अगर दोनों ही जीत जाएं तो वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी, इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होगा। नीरज चोपड़ा जी भी अभी बने हुए हैं इवेंट में, अपने टूर्नामेंट में, इनसे भी आप उम्मीद कर सकते हो कि ये गोल्ड मेडल ला सकते हैं इस बार। तो इन सारे प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है और इनसे उम्मीद की जा रही है कि ये गोल्ड मेडल्स लाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होगे किस तरीके से लक्ष्य सेन, मनु भाकर ने पूरी तरीके से इतिहास रच दिया और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पेरिस ओलंपिक्स 2024 में किया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, आप भी काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट से बैठे होगे इंडिया के गोल्ड मेडल देखने के लिए। हम सब उसी पॉजिटिव माइंडसेट से इंडिया को गोल्ड मेडल की तरफ देखना चाहते हैं, इंडिया को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखना चाहते हैं, बिकॉज दीज प्लेयर्स विल मेक अस प्राउड एट ऑल द इंटरनेशनल इवेंट्स। तो आई होप आपको ये सारा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अब अनअकैडमी ने आपके लिए राह और ज़्यादा आसान कर दी है। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक खर्च होते थे, अनअकैडमी ने ऑन स्टूडेंट्स पॉपुलर डिमांड उस यूपीएससी सीएससी के 15 मंथ्स के कोर्स की प्राइस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। और अब ये 15 मंथ्स का यूपीएससी सीएससी का कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 29,999 का मिलेगा। मतलब इस प्राइस में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, आपको सारे लेक्चर्स उसकी पीडीएफ मिलेगी, आप जितना मेंस का आंसर्स लिखते हो उन सबका इवैल्यूएशन भी होगा, आपको कोई डाउट आता है उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी रखे जाएंगे। अगर आप टीचर्स की बात करोगे, इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इस बैचेस में पढ़ा रही होंगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो अनअकैडमी के इन बैचेस को
तो इसमें आपको कई सारे बैचेस मिलेंगे इस प्राइस में। इसमें आपको इंग्लिश मीडियम का भी बैच आपके पास होगा, इंग्लिश मीडियम का भी बैच होगा। आप जिस बैच से चाहो, अनलिमिटेड एक्सेस है, उस बैच से पढ़ सकते हो। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर अनअकैडमी के बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप यूज़ करिएगा APYT10। तो जैसे APYT10 यूज़ करोगे आप, तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस शो होने लगेगा, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। लक्ष्य सेन से उम्मीदें हैं, मनु भाकर जी से भी काफ़ी उम्मीदें हैं, नीरज चोपड़ा जी से तो है ही उम्मीदें। होप फॉर द बेस्ट कि ये तीनों गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीत के आ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।